व्रत की सच्ची शक्ति प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका जीवन साधारण था, पर उसका मन भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेती, पर एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति बीमार रहने लगे, घर में धन की कमी हो गई और चारों ओर निराशा छा गई। एक दिन गांव में एक साधु आए। सुमित्रा ने उनके चरणों में बैठकर अपने दुख बताए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सच्चे मन से किया गया व्रत और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रद्धा के साथ व्रत करो, फल अवश्य मिलेगा। साधु के कहने पर सुमित्रा ने व्रत करने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह व्रत केवल फल पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धि और भगवान पर पूर्ण विश्वास के लिए करेगी। व्रत के दिन वह प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहनती, घर में दीप जलाती और पूरे मन से कथा सुनती। वह किसी से क्रोध नहीं करती, भूखे को अन्न और दुखी को सांत्वना देती। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो वह छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाती थी, अब धैर्य रखने लगी। उसका विश्वास गहरा होता गया। व्रत के तीसरे महीने में उसके पति की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। कुछ समय बाद घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन सुमित्रा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया है वह आपकी कृपा है। अगर दुख फिर आए तो भी मेरा विश्वास आप पर अडिग रहेगा। उसकी यह निष्ठा ही उसका सबसे बड़ा व्रत बन गई। गांव के लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। सुमित्रा ने सबको यही सिखाया कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, संयम और श्रद्धा का मार्ग है। कहा जाता है कि जिस घर में सच्चे मन से व्रत किया जाता है, वहां भगवान स्वयं वास करते हैं। सुमित्रा का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि विश्वास के साथ किया गया व्रत जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए व्रत करते समय मन को पवित्र रखें, दूसरों का भला सोचें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। यही व्रत की सच्ची कथा है।